नमस्कार। बिरजू महाराज परंपरा के सफरनामा में आपका हार्दिक अभिनंदन है। अब तक हम लोग कई सारे कलाकारों से रूबरू हो चुके हैं। उनके जीवन के बारे में, काफ़ी सारे उतार चढ़ाव के बारे में, काफ़ी सारे अनुभवों के बारे में बहुत सारी बातें हमने एक दूसरे के साथ साझा की है। आज जिस कलाकार से हम मिलने वाले हैं, उन्होंने बहुत कम उम्र में संगीत की ऊंचाइयों को छुआ है और बहुत सारी चीज़ों को उपलब्ध किया है उन्होंने बहुत कम उम्र में। आइए आज उनसे एक मुलाकात करते हैं। हमारे बीच हैं संजीवनी जी। घर जाने दे चांद मोरी भैया, घर जाने दे चांद मोरी भैया, हाँ हाँ करत तोरे पैया परत हूँ, हाँ हाँ करत तोरे पैया परत हूँ, मोहन से झगड़ैया, घर जाने दे चांद मोरी भैया, घर जाने दे चांद मोरी भैया। संजीवनी भेलांडे एक लोकप्रिय पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई सुपरहिट हिंदी फिल्मों में मूल गायिका का दायित्व बखूबी निभाया है। इनके गाए कई प्लेबैक गाने बहुत प्रचलित हुए हैं। इन्होंने अपने गीत चोरी चोरी जब नजरें मिली के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी जीता। फूलों के ख्वाबों में आकर खुशबू चुरा ले गई, बादल का चल भी आकर पागल हवा ले गई। इनके गाए कुछ लोकप्रिय गीत हैं चुरा लो ना दिल मेरा सनम, निकम्मा किया इस दिल ने शान के साथ, यारा रब रुस जाने दे फिल्म सोचा ना था सोनू निगम के साथ, मखमली ये बदन फिल्म रोड सोनू निगम के साथ, उलझनों को दे दिया फिल्म रूल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला, ए.आर. रहमान के संगीत पर फिल्म करीब के गीत हाँ जुदाई से डरता है दिल। संजीवनी टीवी रियलिटी शो सारेगामा की पहली विजेता हैं, जिन्होंने मुख्यधारा की हिंदी फिल्मों में पार्श्व गायन किया है। सारेगामा के पहले सीजन की विजेता के रूप में इन्हें चुनने वाले थे स्वर्गीय खयाम साहब। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जज साहब अगर मार्क्स के साथ रेडी हों तो यहाँ पर आने का कष्ट करें। हमारे फाइनल के विजेता है संजीवनी 70 मार्क्स और मुकुंद 65 मार्क्स। गिव देम अ बिग हैंड। इसके साथ साथ संजीवनी ने दुनिया भर में 2000 लाइव संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया है। संजीवनी के YouTube वीडियो निगाहें मिलाने को 2.5 मिलियन हिट्स मिल चुके हैं। वादा करो नहीं छोड़ोगे तुम मेरा साथ और रात का समा जैसे गीतों को 1 मिलियन से भी ज्यादा हिट्स प्राप्त हुए हैं। संजीवनी एक बहुत लोकप्रिय टीवी हस्ती भी हैं, जिन्होंने अभिनेता सचिन के साथ पिकनिक अंताक्षरी सहित कई भारतीय शोज में काम किया है। गायिका होने के अलावा ये एक संगीतकार भी हैं और इनके बनाए कई भजन, गजल इत्यादि YouTube के साथ साथ Spotify और गाना जैसे म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर भी उपलब्ध हैं। अध्यात्म से इनका गहरा नाता है और इन्होंने कई भजनों और आरतियों को अपनी मधुर आवाज दी है। संजीवनी करीब करीब 15 भारतीय भाषाओं में गा चुकी हैं। इनकी नवीनतम रिलीज एक एल्बम है जिसे एक गीत में राग कहा जाता है, जिसमें संजीवनी बंदिशों को गीतों में परिवर्तित करती हैं। राग दरबारी पर आधारित इनका गीत घर जाने दे बहुत लोकप्रिय हो रहा है। नमस्कार संजीवनी जी। बिरजू महाराज परंपरा के सफरनामा में आपका हार्दिक स्वागत है। हाय रूबी जी, आपके सफ़रनामा इस प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। सफ़र की शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह की बातों से कि सबसे पहले ये बताइए कि संगीत से आपका जुड़ाव कब हुआ, कब आपको लगा
कि संगीत आपके लिए रुचि से बढ़कर कुछ है? माँ कहती हैं कि बचपन से ही गाती थी मैं। चल 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 मेरे हाथी गाती थी। और फिर हमारे बिल्डिंग के गणेशोत्सव के प्रोग्राम में कुछ मैंने ऐसे ही गाया था। और फिर बिल्डिंग में एक श्रीमती गाडगीळ रहती थी, उनको ये मतलब समझ आया कि गले में सुर है, तो उन्होंने मम्मी से कहा कि इसे शास्त्रीय संगीत की तालीम दिलवाइए। और फिर मेरी माताजी ने मुझे पंडित दिनकर कायकिनी जी के पास भेजा और वहाँ भारतीय विद्या भवन से मैंने संगीत विशारद भी कर लिया था। सारेगामापा का जो प्रथम सीजन था उसकी प्रथम विजेता आप रही हैं, है ना? इस छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि कैसे संभाली आपने? और ये भी बताएं कि इस उपलब्धि का आपके जीवन पर क्या असर पड़ा? स्कूल और कॉलेज में बहुत सी कॉम्पिटिशन्स में मैं गाती थी, जीतती भी थी। और अंताक्षरी में पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद गजेंद्र सिंह ने मुझे बुलाया कि एक सिंगर्स के लिए प्रोग्राम कर रहा हूँ, उसमें आके तुम गाओ। तो मुझे सामने से उन्होंने न्योता दिया कि मैं सारेगामा के मंच पे गाऊं। अच्छा। मैंने गाया और बस क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, फाइनल्स जीत गई। और ख़याम साहब ने मुझे पहला पुरस्कार दिया, मैं फर्स्ट आई थी। मैं सारेगामा की सर्वप्रथम विजेता हूँ जो जिसे उसके बाद फिल्मों में गाने का मौका मिला, क्योंकि सारेगामा में ही सुन के वीर चोपड़ा जी ने, जो विधु विनोद चोपड़ा साहब के बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे सारेगामा में सुना और मुझे करीब फिल्म के सारे गाने गाने का मौका दिया था। अच्छा अच्छा। करीब फिल्म के सारे ही गाने मेरे गाए हुए हैं, जैसे कि चोरी चोरी जब नजरें मिली, चोरी चोरी फिर नींदें उड़ी, चोरी चोरी ये दिल ने कहा, हाँ चोरी में भी है मजा। ये तो आप जानते ही हैं। जी 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 बिल्कुल। लेकिन अन्य गाने भी बहुत सुंदर हैं, जैसे कि चुरा लो न दिल मेरा सनम, कि तेरे बिन न जी सकेंगे, तेरे बिन न मर सकेंगे, कुछ भी न कर सकेंगे, ना 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 ना, हा हा हा, ना ना रे ना। और हाँ जुदाई से डरता है दिल, मौत से तो मैं डरती नहीं, और डरती तो सुन ले सनम, सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करती नहीं, प्यार तुझसे मैं करती नहीं, हाँ जुदाई से डरता है। बहुत अच्छा, ब्यूटीफुल। ये राहा तंदूरी जी के लिखे हुए सारे गाने हैं और इनका इंतकाल हुआ अगस्त में। तो बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा था इस गीत का अंतरा के, मन से मन का है बंधन अगर, वाह वाह वाह, क्या तन बात है। मिले ना मिले कुछ नहीं, मन का चंदन महकता रहे, मन ही सब कुछ है तन कुछ नहीं, आसमानों में खो जाएगा, दास्तानों में सो जाएगा, तन किसी रोज बनकर धुआं इन हवाओं का हो जाएगा, प्यार रहता है जिंदा सदा, आत्मा है ये मरती नहीं,
और डरती तो सुन ले सनम, सुन ले सनम, प्यार तुझसे मैं करती नहीं, प्यार तुझसे मैं करती नहीं, हाँ जुदाई से डरता है। बहुत अच्छा। इतने फिलोसॉफिकल अल्फाज मुझे गाने का मौका मिला था। आपने बहुत सारे गाने गाए हैं, मगर ये बताइए कि आपका अपना ही गाया हुआ गाना, उन सारे गानों की लिस्ट में आपका फेवरेट कौन सा है? कौन सा पसंदीदा गाना आपका है जो आपने खुद गाया है और आपका ही पसंदीदा गाना हो वो? करीब फिल्म का जो मेरा बहुत ही पसंदीदा गीत है वो है टाइटल सॉन्ग तुम जुदा होकर हमें। वो हुआ यूं कि अनु मलिक साहब से मैंने कहा कि राग यमन में गाना बनाइए, क्योंकि आपके वालिद सरदार मलिक साहब का एक गाना मुझे बहुत पसंद है, जो है वो सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन, हो मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, हो सारंगा तेरी याद में। बहुत खूब। फिर मैंने उनसे कहा कि देखिए ना, आपके पिताजी का इतना सुंदर गीत है यमन में, तो क्यों ना हम भी यमन राग में गाना बनाएं। तो उन्होंने फिर जो टाइटल सॉन्ग है करीब का वो यमन में बांधा था। अच्छा अच्छा। तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें और प्यारे हो गए, थे करीब तो दूर थे अब हमारे हो गए, तुम जुदा होकर हमें। प्लेबैक सिंगिंग जो होती है, इसमें सबसे बड़ी कठिनाई आपको क्या लगी? क्या कुछ सीखने को मिला साथ के साथ? प्लेबैक सिंगिंग में ऐसी कठिनाई कुछ नहीं थी। हेडफोन्स पर गाना, ट्रैक कान में लेकर गाना, उसकी आदत पड़नी पड़ती है, तो वो हो ही गई थी तुरंत मुझे आदत। और बाकी परफेक्शन बहुत ज़्यादा होता है स्टूडियो सिंगिंग में, बिल्कुल। तो वो करने का एक मज़ा अलग है। और जितने मैंने गाने गाए हैं फिल्मों में, जैसे कि ओ यारा रब रुस जाने दे, दीवाना जग छुट जाने दे, अब साथिया नई मंजिले, नया रास्ता है तुम्हारा हमारा, ओ यारा रब रुस जाने दे, हाय दीवाना जग छुट जाने दे। ये बहुत खूब। सोनू निगम के साथ मेरा गाया हुआ फिल्म सोचा न था का गीत है। और शान के साथ मैंने वो गाया है याद में खोया रहता है, वाद में डूबा रहता है, मुश्किलें पैदा करता है, बड़ा बदनाम करता है, निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा, आशिकी चाहता है जिंदगी उजाड़ता है, हो आशिकी चाहता है जिंदगी उजाड़ता है, रोके रोके ना कभी ये किसी की कहा मानता है, ओ निकम्मा किया इस दिल ने, इस दिल ने किया है निकम्मा। अद्भुत, बेहद सुरीला। ये शान के साथ है ड्यूएट, क्या दिल ने कहा फिल्म में। और रोड फिल्म में मेरा गाना है मखमली बदन की नज़ाकतें हंसी, चुरा न ले मेरे दिल का
चैन ये कहीं, जिसने भी बनाया है तुमको वो कमाल है, और उस कमाल पे तू बेमिसाल है अकेली रात गुमसुम और छत के नीचे हम तुम, आँखों में तेरी कैसा खुमार हो न जाए कुछ खता देखो यार, बेकरार ना दिखा दीवानगी, मखमली ये बदन की नज़ाकतें हंसी। वाह वाह वाह, क्या बात है। ये भी सोनू निगम के साथ है, संदेश चांडिल्य का संगीत है, और भी मेरे गा, हाँ, उलझनों को दे दिया के साथ नहीं, उलझनों को दे दिया है के साथ गाया हुआ गाना, रूल्स प्यार का सुपरहिट फॉर्मूला, मिलिंद सोमन की फिल्म थी। उलझनों को दे दिया है तुमने जो मेरा पता, तो आ गई यहाँ पे देखो लेके ये बेचैनियाँ, अब तुम ही बताओ दिल को, हाँ, जो भी है ये ख्वाब है या है जिंदगी, ये गाना बहुत प्रिटी सॉन्ग था ये। जी जी जी। तो ये मेरे फिल्मों में गाए हुए सारे गीत हैं। मीरा के व्यक्तित्व से आप बहुत प्रभावित हैं। इसी के अंतर्गत आपने एक एल्बम भी बनाई, मीरा एंड मी। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है, इस एल्बम की क्या खासियत है, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करिए। मेरे जीवन में संत मीराबाई का बहुत प्रभाव है, मैं इनसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। इनका मगन भाव, प्रेम भाव, आनंद भाव मुझे बहुत इंस्पायर करता है, एज अ वुमन, एज एन आर्टिस्ट, एज अ सीकर। मीरा ने कहा, मैं आत्मन हूँ, मैं शरीर हूँ ही नहीं। और मुझे जब ये एहसास हुआ तो मैं मुक्त हो गई इस बात से कि मैं महिला हूँ और मुझे कुछ मर्यादा है, दायरा है, या मुझे मेरे काम के लिए जाना चाहिए। जी जी जी। जब मैं काम करने के लिए बाहर निकलती हूँ तो हर लड़की अगर ये जान ले कि हम तो आत्मन हैं और हमारा टैलेंट है, हमारी बुद्धिमत्ता है, हमारा इंटेलिजेंस है, तो हमें वो कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं हमारा शोषण ना हो, कि हमें कोई खूबसूरत जिस्म के तौर पर ना देखें। और ये हमें हक है कि हम खूबसूरत हैं, बिल्कुल। लेकिन ये हमारी इच्छा है, हमारा चॉइस है कि हम हमारी खूबसूरती से ज़्यादा हम हमारी जो सोल आइडेंटिटी है इसके लिए जाने जाए कि 500 साल बाद भी संत मीराबाई को हम जानते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि मीरा कारी थी, गोरी थी, दुबली थी, मोटी थी। जी नहीं, मीराबाई थी। मीराबाई के पदों को मैंने अंग्रेजी में गीत अनुवादित किया है, जिसकी ये किताब मैंने लिखी है। किताब का नाम है मीरा एंड मी। हर व्यक्ति के अंदर की मीराबाई की खोज, मीरा की खोज, यानी कि मीरा एंड मी। इसका एल्बम भी मैंने रिकॉर्ड किया है। ऐसा कोई गाना जो किसी और सिंगर ने गाया है लेकिन आपको लगता है कि काश ये गाना मुझे मिला होता, काश मैंने ये गाया होता, ऐसा कोई गाना बताएं। बहुत से गाने ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि मैं गाती तो मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन होता, जैसे कि तू चंदा मैं चांदनी, और इट्स माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। और मुझे बहारा बहारा बहुत पसंद है, मनवा लागे बहुत पसंद है। अच्छा अच्छा। आजकल के गानों में ऐसी कैसी बोली तेरी नैनों ने बोली, जानियों में डोली ऐसा लगे तेरी होली में, तू मेरा किसी का तो होगा ही तू, क्यों ना तुझे मैं ही जीतूं। बहुत खूब। I like these lines. मनवा लागे लागे रे सावरे, रे तेरा हुआ जिया का ये गाँव रे, रहूं मैं तेरे नैनों की
छाँव रे। बहुत अच्छा, बेहतरीन। चलिए एक क्विज खेलते हैं। मैं आपके सामने 2 शब्द रखूंगी और आपको बिना सोचे हुए तुरंत बताना है, बिल्कुल सोचना नहीं है। 2 शब्द होंगे, आपको फट से एक बताना है, ठीक है? रेडी? राइट। भजन या गजल? भजन या गजल? गजल। सोनू निगम या शान? सोनू निगम या शान? सोनू 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 एंड सोनू। यमन या भैरवी? यमन या भैरवी? यमन। प्लेबैक या लाइव? प्लेबैक या लाइव? प्लेबैक। और अंत में गायन या संगीत संरचना? गायन या संगीत रचना? संगीत रचना। संजीवनी जी, आपकी दूसरी बेहद चर्चित एल्बम राग इन अ सॉन्ग, जो शास्त्रीय संगीत पर आधारित है एंड इसमें 5 रागों का समावेश भी है। इस एल्बम के बारे में आपने और क्या क्या जानकारियां दी हैं और किस तरीके की उपलब्धियां हैं इस एल्बम में, प्लीज़ हमें इसको विस्तार से बताइए। जी हाँ रूबी जी, जो मेरा राग इन अ सॉन्ग जो एल्बम है, जिसमें शास्त्रीय अंग के गाने मैंने बनाए हुए हैं बंदिशों को लेकर, तो इसकी आपको झलक सुना रही हूँ। जी 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 बिल्कुल। और साथ में काम करेंगे रूबी जी, बस मैं गाऊंगी और आप डांस कराइए। जी जी जी। मुझे कथक का बहुत शौक है, थोड़ा सीखा है मैंने, और नृत्य का मुझे जुनून सा है। अच्छा। मैंने थोड़ा भरतनाट्यम सीखा था और ओडिसी नृत्य की तालीम मैंने शुभदा जी से पाई थी जी। और कथक भी सीखती थी अभी जब से लॉकडाउन हुआ है तब से बंद है, बट बेहद शौक है मुझे शास्त्रीय नृत्य। वाह वाह वाह, क्या बात है। कोविड के इस महामारी के समय के लिए एक गीत बनाया था मैंने, खुद लिखा, स्वरबद्ध किया और गाया, साथ में अनूप जी ने भी गाया है। तो ये आपको सुनाती हूँ, द सॉन्ग ऑफ होप, नया सवेरा। बिल्कुल। देखा है आस का तारा, इन आँखों ने दोबारा मिट जाएगा अंधेरा, मिट जाएगा अंधेरा, आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। देखा है आस का तारा, इन आँखों ने दोबारा मिट जाएगा अंधेरा, आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। संसार का बदला चेहरा, क्यों सन्नाटे ने घेरा, संसार का बदला चेहरा, क्यों सन्नाटे ने घेरा। आओ अब मिलकर हम तुम खुशियाँ लौटाए यारा, इन उजड़ी बस्तियों में करना है फिर से बसेरा, आएगा नया सवेरा, आएगा नया सवेरा। Come on, let's smile through the tears, just for a while, forget the fears. Let's join
आज की अतिथि कलाकार संजीवनी जी, जिनके जीवन के बारे में तमाम बातें हमने जानी, उन्हीं की जुबानी में सुना। आज के लिए इतना ही। आज का सफरनामा यहीं समाप्त होता है। अगली श्रृंखला में फिर हम उपस्थित होंगे आपके सामने एक नए कलाकार के साथ और उनकी जीवन की तमाम रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए। शुभ रात्रि।